त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव ने फिर से मचा दिया भोजपुरी इंडस्ट्री में तांडव। ऐसा काम कर दिया कि भोजपुरी इंडस्ट्री में इस तरह का काम आज तक कोई भी कलाकार नहीं कर पाए हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में पहली बार एक ऐसा कलाकार जो कि इतने बड़े स्टूडियो ओपन किए हैं, वो भी मुंबई में। भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव ने अपने स्टूडियो को नाम रखा KKR27। इसका मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे। इन सारी चीज़ों को डिटेल्स में जानने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं भैया कि भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारे कलाकार हैं, खेसारी पवन निरहुआ, बहुत सारे दिग्गज सुपरस्टार पड़े हुए, लेकिन सभी में से एक आते हैं ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव, जो कि ये सबसे हट के सबसे बड़ा बंगला वो भी छपरा में बनाते हैं और उसमें ईंट फैक्ट्री का गोडाउन बनाते हैं और ईंट फैक्ट्री का उसमें एक लघु उद्योग निर्माण करते हैं, जिससे बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिल रही है, जो कि बहुत अच्छा कार्य किए हैं खेसारी लाल यादव जी। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि मुंबई में 2 अपार्टमेंट और 2 फ्लैट रहने के बावजूद भी खेसारी लाल यादव ने इतनी बड़ी स्टूडियो को ओपन की है। इस स्टूडियो की कीमत लगभग लगाई जा रही है 40 करोड़ रुपये, जो कि मुंबई में है। और इतनी ज़बरदस्त स्टूडियो के यहाँ अब मूवी की खुद यहाँ पे जितने भी मूवीज़ हो गए, एल्बम्स हो गए, सारी चीज़ों का यहाँ डबिंग हो सकती है, जो कि खेसारी लाल यादव एक पहली कलाकार हैं जो कि अपने मूवीज़ का डबिंग अपने स्टूडियो में ही करेंगे। भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी लाल यादव को कोई भी अगर चाहेगा कि उनके कंपैरिजन में आए तो कभी भी नहीं आ सकता, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी लाल यादव ने अपना अलग ही ट्रेंड बना लिए हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री में इस तरह का ट्रेंड बहुत कम ही लोग बना पाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी लाल यादव को ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन का इतना लफड़ा होने के बावजूद भी खेसारी लाल यादव डटे रहे और अपनी कामयाबी को आगे की ओर बढ़ाते रहे हैं। यही नहीं, मैं आपको बता दूं कि खेसारी लाल यादव बहुत जल्द उन्होंने खुलकर बोला कि एक और अपार्टमेंट बनाएंगे, वो कहीं और नहीं बल्कि बिहार की राजधानी पटना में। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि खेसारी लाल यादव बहुत सारे कलाकारों को सपोर्ट भी करते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इनके एल्बम्स पे आरोप लगे हुए हैं कि आपको एल्बम्स नहीं करनी है। ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन सुप्रीम कोर्ट से एक केस हार गए, जिसके वजह से खेसारी लाल यादव एल्बम्स नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे गानों को इनको 15 से 20 दिनों के अंदर में ही ब्लॉक कर दिया गया और यूट्यूब से हटा दिया गया है, क्योंकि ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन का जो मामला है अभी तक क्लियर नहीं हो पा रही है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि खेसारी लाल यादव जो कि हमेशा अपने परिवार से मिलजुल कर रहते हैं, यही दिखा खेसारी लाल यादव के ओपनिंग स्टूडियो में। इनके पिताजी और माताजी भी दिखे मुंबई में। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि खेसारी लाल यादव मुंबई स्टूडियो का भव्य तरीके से ओपनिंग किया और इस स्टूडियो में बहुत सारे सुपरस्टार कलाकार भी हैं, जैसे कि दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी जी पहुंचे, पांकी हेंगड़े भी पहुंचे। बहुत सारे कलाकार भोजपुरी इंडस्ट्री के इस स्टूडियो को ओपनिंग में पहुंचे। इस स्टूडियो को मैं अंदर की ओर टूर दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कितनी भव्य तरीके से इस स्टूडियो को बनाई गई है और कितने ज़बरदस्त तरीके से इस स्टूडियो का ओपनिंग किया गया है। इस स्टूडियो को ओपनिंग के दौरान खेसारी लाल यादव की बेटी कृति भी आई। आखिर इस स्टूडियो का नाम KKR27 क्यों है? तो मैं दोस्तों बताना चाहता हूँ कि K से खेसारी, K से कृति और R से ऋषभ अपने बच्चों के नाम पे ये स्टूडियो को ओपनिंग किए, जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में पहली ऐसा कलाकार हैं जो कि अपने परिवार को हमेशा साथ लेकर के चलते हैं। यही वजह है कि खेसारी लाल यादव हमेशा अपने गाने हो या मूवी से पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में तहलका मचा देते हैं। खेसारी लाल यादव पहला कलाकार हैं जो कि अपने परिवार को इस तरह से अक्सर सपोर्ट किया करते हैं। तो आप लोग कमेंट कीजिए कि आज का वीडियो कैसा लगा। नए वीडियो के लिए फिर से मिलते हैं नए दिन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।